हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और खूब बढ़िया से पढ़ाई वढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि हिंदी साहित्य का और प्रश्न करवा रहे हैं हल। हिंदी साहित्य में है, हिंदी व्याकरण का भी है, साहित्य का भी है, यानी कि सारे प्रश्नों को मैंने मिक्स करके लिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छे अच्छे चुनिंदा प्रश्नों की श्रृंखला रहती है जो आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिल्कुल A to Z वही प्रश्न रहता है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, कम समय में बेहतर तैयारी करवाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे प्रश्न देने की कोशिश करते हैं जो आप लोगों की परीक्षा में फंस सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला देखते हैं प्रश्न आज का, 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था? तो 21वीं सदी के बारे में बात कर रहा है कि 21वीं सदी के पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था। तो 5 से लेकर 9 जून तक। कब? 5 जून से लेकर 9 जून तक मनाया गया था 2003 में। कब? 2003 में मनाया गया था। कहाँ पर? सूरीनाम में। कहाँ मनाया गया था? तो सूरीनाम में मनाया गया था। पहले ही पूछ लेता है कि अगर प्रश्न पूछता है कि 21वीं सदी का पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया गया था, तो कब की बात कर रहा है? 21वीं सदी की बात कर रहा है। कब के बारे में कह रहा है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 5 जून से लेकर कब तक मनाया गया था? 5 जून से 9 जून तक 2003 में सूरीनाम में मनाया गया था। प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, लिखते रहिएगा या तो स्क्रीनशॉट लेना, बाद में लिख लेना। अगला है, किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था? बिल्कुल नया प्रश्न है, आप लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है। प्रश्न कह रहा है किस शहर में 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुका है? पोर्ट लुई, मॉरिशस में। कहाँ पर? पोर्ट लुई, मॉरिशस में। ऐसा पहले एक प्रश्न देखिएगा, मॉरिशस में क्या बोला जाता है? हिंदी बोली जाती है विदेश पर वहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। मॉरिशस ही एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है। हिंदी जैसे हम लोग बोलते हैं हिंदी और भोजपुरी मिक्स करके, वैसे वहाँ भी बोला जाता मॉरिशस में। तो पोर्ट लुई, मॉरिशस कब मनाया गया था? 1976 में, 1993 में और 2018 में। कब? 1976 ईस्वी, 1993 ईस्वी और 2018 ईस्वी में। कहाँ पर? पोर्ट लुई कहाँ पर है? मॉरिशस में है। पोर्ट लुई में ही 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हो चुका है। अगला प्रश्न है, भारत देश में यह सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुका है? अब भारत देश की बात कर रहा है, यानी कि अपने यहाँ यानी भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी कितनी बार आयोजित हुआ है? 3 बार हुआ है। कहाँ पर हुआ है? नागपुर में 1975 ईस्वी में हुआ है नागपुर में। और कहाँ हुआ है? 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ है और 2015 में भोपाल में हुआ है। क्लियर हुआ? भारत में यह सम्मेलन कितनी बार आयोजित हो चुका है? तो 3 बार हुआ है। नागपुर में 1975 में हुआ था, 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ है और 2015 में यानी कि लास्ट में भोपाल में हुआ है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नोट करते रहिएगा। अगला है, विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है ये, फिर से देखिएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न कह रहा है कि मतलब हिंदी को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था कि यूएनओ की भाषाओं में हिंदी को स्थान दिलाना और हिंदी का प्रचार प्रसार करना था। यानी कि विदेशी जो भाषाएं थी उनका बहिष्कार करना और अपनी देश की भाषा यानी हिंदी को स्थान दिलाना था और हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन मनाया जाता था या मनाया जाने लगा। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही हैं? प्रश्न बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, 2-3 बार इसको ज़रूर देख लेना, बहुत ही अच्छी क्लास है ये। महादेवी वर्मा किस विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही हैं? तो तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की मुख्य अतिथि रही हैं, जो कि 28 जून से लेकर 30 अक्टूबर 1983 नई दिल्ली भारत में हुआ था। कहाँ में आयोजित की गई थी? नई दिल्ली में आयोजित हुआ था।
वहाँ की मुख्य अतिथि कौन थी? महादेवी वर्मा थी। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन था जो दिल्ली में हुआ था। कब से कब तक हुआ था? तो 28 से लेकर 30 अक्टूबर तक 1983 ईस्वी में नई दिल्ली भारत में हुआ था। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि प्रश्न यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आगे और भी प्रश्न ऐसे ही रखे हुए हैं इम्पोर्टेंट, जो आप लोगों की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ पर हुआ था? तो अंतिम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, कब हुआ था? 18 से लेकर 20 अगस्त हुआ था। कब हुआ? 2018 में हुआ था। फोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, यानी मॉरिशस में हुआ था। विश्व अंतिम था, ये विश्व हिंदी सम्मेलन का अंतिम था ये। तो 18 से लेकर 20 अगस्त तक 2018 में फोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अगला प्रश्न कह रहा है, छठे विश्व हिंदी सम्मेलन की क्या ऐतिहासिक महत्व क्या है? छठे विश्व हिंदी सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? क्या था यहाँ का ऐतिहासिक महत्व? इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि, कह रहा है इस सम्मेलन का ऐतिहासिक महत्व यह है कि, इसके पहले का प्रश्न थोड़ा सा आधा कट गया है, आधा उत्तर ही कटा है, केवल एक ही लाइन का उत्तर था पर उसका कट गया है, तो आप लोगों को इधर उधर नहीं पढ़ाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर आप लोगों को किसी दिन उसको पूरा करवा देंगे, नहीं तो शायद इसी आगे ही प्रश्न वह रखा हुआ हो कट कर, लेकिन वहाँ पर कट गया है थोड़ा सा। तो आगे चलिए, आज देखते हैं प्रश्न। अगला है, जीवनी परक आलोचना। क्या कह रहा है प्रश्न? जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला, जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महीयसी महादेवी किसने लिखी है? कह रहा महाप्राण किसे कहा गया? निराला जी को कहा गया है। एवं महीयसी किसे कहा गया? महादेवी वर्मा को कहा गया है। तीन के ऊपर पर बनी है, शायद कुछ आलोचना, जीवनी परक आलोचना बनी है, यानी जीवनी बनी हुई है। लिखा है तो किसने लिखा है यह बात कर रहा है? तो गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है। किसने? गंगा प्रसाद पांडे ने लिखा है। अगला है, छायावाद के आधार पर स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? छायावाद के आधार पर स्तंभ नामक पुस्तक किसकी है? तो गंगा प्रसाद पांडे की है। किसकी पुस्तक है? गंगा प्रसाद पांडे की पुस्तक है। इम्पॉर्टेंट है, नोट करिएगा। अगला है, जवाहरलाल एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की काव्यानुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखे हैं? तो किसने लिखे हैं? शांति प्रिय द्विवेदी ने। इम्पॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़िएगा। फिर से देख लीजिए प्रश्न, बार बार कह रहे हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जवाहरलाल एक मध्य बिंदु है, नेहरू जी विचार एवं व्यक्तित्व, नेहरू की काव्यानुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखा है? तो शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा है। किसने? शांति प्रिय द्विवेदी ने लिखा है। अगला है, छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो किसने कहा है? महादेवी वर्मा ने कहा है। छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो महादेवी वर्मा ने कहा है। अगला है, अरविंद दर्शन एवं अंत चेतनावाद। कह रहा है कि अरविंदवाद दर्शन एवं अंतर चेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत के किस भूमिका में प्रकट होती है? किस भूमिका में प्रकट होती है? तो उत्तरा की भूमिका में प्रकट होती है। अगला है, किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म किसने बताया है? तो जयशंकर प्रसाद ने बताया है। किसने? जयशंकर प्रसाद ने बताया है। अगला है, नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है। किस आलोचक का कथन है? पूछ रहा है। तो किस आलोचक का कथन है? डॉक्टर नगेंद्र का कथन है। नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं। किस आलोचक का कथन पूछ रहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र का है। अगला प्रश्न है, उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है साथ ही गरिमा है। कह रहा है कि उर्मिला के विरह में मानवता का
अगला प्रश्न है, उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, यह अधिक स्वाभाविक है, वही प्रश्न है, सॉरी। साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, इस विश्वव्यापी है, कथन किसका पूछ रहा है? तो ये भी है डॉक्टर नगेंद्र का। किसका? डॉक्टर नगेंद्र का है। किसके ऊपर है? तो उर्मिला के विरह, यानी कि जब लक्ष्मण जी वन चले गए थे 14 वर्ष के लिए, तब की बात के लिए यहाँ पर पुकार लिखा हुआ है, यानी कि यह कथन कहा गया है। अगला है, सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो सुमित्रा नंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो डॉक्टर नागेंद्र की है। किसकी? डॉक्टर नागेंद्र की है। अगला प्रश्न है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं है, सूरदास की राधा केवल विलासिनी नहीं है, श्री कृष्ण के साथ उनका केवल युवा काल का संबंध नहीं है, वे परकीय नायिका भी नहीं है, कथन किस आलोचक का है? बहुत ही प्रश्न अच्छा है ये, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो किस आलोचक का है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगला है, साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, साहित्य समीक्षा अंततः विचार जगत की वस्तु है, नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। किसने? नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। ये रहे आज के इम्पॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न यानी कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत ही इम्पॉर्टेंट जाने वाली है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। 2-3 बार अगर हो सके तो 2-3 बार पढ़ डालिएगा, बिल्कुल रट डालिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।